हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। आइए आज देखते हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का भारतीय इतिहास में अध्याय 4 हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सेल खड़ी का निर्माण हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? हड़प्पा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर लोथल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और धार्मिक हड़प्पा कालीन समाज वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन ए केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ये युक्ति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति थी। उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? आग शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। लोथल गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा का प्रचलित नाम है। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुख्तकांगेर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आग ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं?
दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। मात्र शक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? बालाकोट। बालाकोट सिंधु घाटी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। सॉरी फ्रेंड, इसका आंसर कोटदीजी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्राचीन स्थल, सूची 2 पुरातात्विक अवशेष। लोथल। लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के किस नाम से पुकारा? सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दाइमाबाद से हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना का आयात हड़प्पावासी करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में स्थल संबंधित है। मुंडीगाक और सुर्तगोई दोनों स्थान अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? उपयुक्त सभी। लोथल एवं सुख्तांगडेर, कुंतासी, अलाहादीनो एवं बालाकोट नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा स्थल
से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहूदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल से। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मैके ने चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। लोथल मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। धन्यवाद।